मतलब इतना रश मैंने शायद ही किसी चाय वाले के यहाँ पे देखा होगा। यहाँ पर हमारा ठेला हटा सकते हो लेकिन हमारे हौसलों को नहीं दिखा सकते। दुकान बंद थी तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि पढ़ाई का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। भीड़ है ये इनके चाय के टेस्ट की वजह से है एक्चुअली। अर्निंग सर इतनी हो रही है कि 2-2.5 हज़ार रुपये रोज़ की सेविंग होता है। हमारी शुरुआत PSC से हुई है। मैं 2020 से प्रिपरेशन तैयारी शुरू की थी, बट बीच में रिजल्ट वगैरह इतना अटका हुआ था कि समझ ही नहीं आ रहा था। बीच में डिमोटिवेट बहुत थे। हाँ, हमने कहा चलो थोड़ा हटके डिसीजन लेते हैं। तो कितने अटेम्प्ट दिए आपने PSC के? 2 अटेम्प्ट दिए। 2 अटेम्प्ट दिए। तो ये चाय का कंसेप्ट कहाँ से आया आप लोगों के माइंड में? ये चाय का कंसेप्ट वैसे इंस्पायर्ड तो हम प्रफुल्ल बुल्लेरोजे से हुए हैं। MBA चाय वाले से। लोग PSC की तैयारी कर रहे हैं, हम PSC को जी रहे हैं। तो ये आपके भाई हैं आप लोग, मतलब दोनों भाई हैं? तो बुआ मामा के लड़के हैं। अच्छा। चाय तो हमने आपकी टेस्ट कर ली, काफ़ी स्वादिष्ट चाय है बिल्कुल आपकी। टेस्ट वगैरह बिल्कुल अच्छा है। आमदनी तो सर इतना हो रहा है कि पहले तो एक ये समझो कि मजबूरी या सरकार के विरोध स्वरूप शुरू किया था, लेकिन अब कह सकते हैं कि मज़ा भी आने लगा अर्निंग को देख के। अच्छा। अर्निंग अच्छी हो रही है मतलब आप? तो अर्निंग सर इतनी हो रही है कि 2-2.5 हज़ार रुपये रोज़ की सेविंग होता है। अभी आपकी स्टडी चल रही है या बंद कर दी है? नहीं भैया, स्टडी चल रही है अभी भी। 2022 का अटेम्प्ट देंगे। तो कैसे क्या मैनेज करते हो अभी आप? मैंने जब ये दिन में 2-2 घंटे निकाल लेते हैं, शाम को 7 बजे बंद करके 7 से 11 लाइब्रेरी में, उसके बाद निकाल लेते हैं 5-6 घंटे। ये टाइमिंग क्या है आपका यहाँ का स्टॉल का? हम सुबह 7 से लगाते हैं, सुबह 7 से रात के 7 बजे तक। सुबह 7 से रात के 7 बजे, जिसमें 2-2 घंटे का दोपहर में ब्रेक ले लेते हैं। और दोनों आए साथ, इंदौर साथ में आए थे? हाँ, साथ में इंदौर आए थे प्रिपरेशन करने के लिए। और साथ में ही पढ़ते हैं? हाँ, दोनों साथ में ही रहते हैं। हम लोग चाय पसंद करते हैं कि दूध की मात्रा ज़्यादा हो और सारी चीज़ें बैलेंस हो। और ये सामने संस्थान है दोनों, यहाँ के सारे बच्चे लगभग यही पढ़ाते हैं। उसका कारण ये है कि इस लाइन में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन जो चाय का टेस्ट उस रेट में ये दे रहे हैं वो कोई भी नहीं दे रहा। और बच्चों को मूल रूप से टेस्ट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो वो 1 रुपये बचा कर भी यहाँ अन्य जगह चाय पीने नहीं जाते हैं, वो 7 रुपये दे करके यहाँ बहुत शानदार चाय पीते हैं सुबह और शाम, ताकि मॉर्निंग बहुत अच्छी। आप क्या बोलना चाहोगे चाय के बारे में? मेरे को तो चाय बेस्ट लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है व्यवहार। जितना अच्छा व्यवहार मेरे को इनका लगा, किसी का नहीं लगा। चाय तो एक नंबर है। मतलब व्यवहार आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अभी भी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और बहुत शालीन है अटेम्प्ट वो करने वाले, इसलिए आप भी शायद स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट हो पाते हो उनसे। इसमें दोनों का लाभ है ना, इनका भी लाभ तो है ही, हमारा भी लाभ है कि हम या तो वहाँ जाएँ 500 मीटर आगे, या तो यहाँ पर जाएँ 500 मीटर आगे। संस्थान के सामने में बहुत बेहतर चाय मिलती है, अच्छी बात है। और ये कैसा लगता है आपको कि आपके बीच से कोई खड़ा हुआ इस टाइप का स्टार्टअप किया है, तो कैसा क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप इस स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, फिर आप एक छोटे से कुछ संस्थान में चालू करते हो, तो दिक्कत का विषय है। लेकिन अब वही लोग जो कह रहे थे कि हाँ दिक्कत का विषय है कि ठेला चला रहे हो आप, PSC कर रहे तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब उसके बाद जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, बहुत बड़े संस्थान के बच्चे सीधे डायरेक्ट यहीं आते हैं। और सारी यहाँ पर जितनी चाय की दुकान है वो लगभग बंद भी हो रही है, क्योंकि बच्चे जाते ही नहीं, सारी चाय वाले यहीं पर आते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पूरे एरिया में सबसे बेस्ट चाय है भैया। मतलब हम लोग घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं। चाय के घाट की चाय पी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग गया। और ये सबसे बेस्ट भैया की चाय। चाय के बेहतर में तो मतलब जब से खुली हम लोग फर्स्ट कस्टमर थे और आज तक आटा कहीं नहीं हम लोगों ने जाते। पहली चाय 3 पी दिन थी यहाँ की पे। दुकान बंद थी तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। चाय नहीं पी तो मतलब दूसरा कोई विकल्प नहीं मिला इस पूरे क्षेत्र में। मुझे लगता है भंवरकुआं से और यहाँ भोलाराम का तो कोई विकल्प नहीं होता चाय। चलिए, थैंक यू आप लोगों का। MBA चाय वाला है, उसके बाद फिर ग्रेजुएट चाय वाली, BCom चाय वाला, और आप PSC चाय वाले। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? आपको कम पैसों में आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, और फिर ये अच्छा बिकने वाला भी चीज़ है। तो यही नाम क्यों रखा आपने, PSC चाय वाला? चाहते तो और भी कुछ रख सकते थे। मैंने कहा ना सर, लोग PSC पढ़ रहे हैं, हम PSC को जी रहे हैं। हमारी फ्यूचर प्लान पहले तो ये था कि ये शुरुआत हमने सरकार के विरोध स्वरूप किया था कि हम सरकार का कम से कम विरोध कर सकें, ये जता करके। बट लेकिन अब इसकी अर्निंग देख के अब पता चला कि एक छोटी शुरुआत करके भी आप मान लग के प्राप्त कर सकते हैं। घर वालों को पता है कि स्टडी करने के लिए गए, हमने स्टार्टअप कर दिया तो हमको दुख पहुँचेगा ना, उनका भी उम्मीदों से। घर वाले की भावनाओं को आप आहत नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए अभी बता नहीं कि थोड़ा एक लेवल तक ले जाए। नहीं, लेकिन ये उसके बाद कोई पता देखिए, चलेगा। आप PSC चाय वालों के यहाँ आप स्टूडेंट्स की चाय के लिए भीड़ को देख सकते हो। ये जो भीड़ है ये इनके चाय के टेस्ट की वजह से है एक्चुअल। मतलब इतना रश मैंने शायद ही किसी चाय वाले के यहाँ पे देखा होगा। और ये भीड़ के मामले में तो शायद MBA चाय वाले को भी ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं, या हो सकता है उनके वहाँ पे भी कभी आपने इतनी भीड़ देखी नहीं होगी चाय के लिए जितना रश इनके यहाँ पर। जैसे MBA चाय वाले, इन्होंने भी अपना बनाया है, यही चाहेंगे इनकी भी ब्रांच बने आगे चल के।
और बढ़ा रहे हैं, हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे धीरे धीरे, यही कहेंगे कि आगे और तरक्की करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों का ही सपोर्ट है इनको। हाँ बिल्कुल सपोर्ट है, सपोर्ट रहेगा भी, आगे भी रहेगा। आगे चले के हम नहीं यानी आप सब लोग चाय का ही स्टॉल लगाओगे आगे चलेंगे? नहीं, चाय का स्टॉल ऐसा तो कोई अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि चाय का स्टॉल लगाएंगे, पर वो अपने जीवन को चलाने के लिए अगर लगा रहे स्टॉल, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। कोई जरिया है, करना चाहिए। चाय जरूरी भी है, ठंडी में सबको चाय पसंद है और गर्मी में भी सबको पसंद है। चाय तो ऐसी चीज़ ही है कि पढ़ाई का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। आप पढ़ाई से हमारे यहाँ एक धारणा बन गई ना कि पढ़ाई का मतलब ओनली सरकारी नौकरी, जिसकी सरकारी नौकरी कोई पढ़ा लिखा नहीं तो कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़े लिखे हो इसका मतलब आप जागरूक हो ना। आप जागरूक हो तो आप अच्छा कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में हो। हाँ बिल्कुल, उसी चीज़ को आपने समझा और उसी से आगे बढ़ा। बिल्कुल। आज गवर्नमेंट भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है ना। अगर अपन आत्मनिर्भर भारत में नहीं बता सकते हाथ, तो किस मतलब की हुआ इसको? सर हम एक यूनिकॉर्न कंपनी तक ले जाना चाहते हैं। ओके, तो क्या सोचा है इसके लिए आपने? इसके लिए सर अभी पहले तो हम इसको ब्रांड बनाने पर ही काम कर रहे हैं अभी तो। ओके, तो अभी कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट किया हुआ? अभी हमने 1 सितंबर से शुरू किया था। 1 सितंबर से शुरू करा है, लगभग 2 से 3 महीने हो गए अभी आपको? नहीं सर, शुरुआत हमने ठेले से की है। ठेले से किए, तो वही मतलब उसके लिए आप? लेकिन नगर निगम ने हटा दिया, तो हमने उनसे बोला था हाँ कि आप हमारा ठेला हटा सकते हो लेकिन हमारे हौसलों को नहीं ढका सकते। जेब बात। हाँ सर, बहुत मतलब इतनी प्रॉब्लम आई कि 2-3 दिन अब किसी से नया नहीं मिला था इधर। ओके, इतना शर्म आता था। बट फिर धीरे धीरे लोगों ने मोटिवेट किया, लोगों से प्रेरणाएं मिली, लोगों ने कहा अच्छा है, फिर धीरे धीरे आ गया। तो अब लग रहा है कि अब मज़ा भी आने लगा, तो इसी को करेंगे आगे। अच्छा। और वैसे आप कहाँ से हैं? मैं शिवपुरी से हूँ, ग्वालियर से।